और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं हिजाब ब्रिगेड का नकाब उतारने वाला विश्लेषण। मुस्लिम देशों का हाल, तजाकिस्तान पूर्ण रूप से हिजाब पर बैन, आयात, बिक्री, प्रचार और पहनने पर रोक और भारी जुर्माना। इस देश में करीब 95% आबादी मुसलमानों की है। कजाकिस्तान सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में भी नकाब और बुर्का पूरी तरह बैन है। लगभग 70% आबादी मुसलमान है, मुस्लिम है। किर्गिस्तान चेहरा ढकने वाला नकाब पूरी तरह से बैन है। यहां करीब 95% आबादी मुस्लिम बहुल है। अब अजरबैजान स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकारी भवनों में यानी गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट ऑफिसेस में हिजाब, बुर्का बैन। यहां करीब 96% आबादी मुस्लिम है। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। ट्यूनेशिया सरकारी शैक्षणिक संस्थानों पर यानी गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बैन है। यहां की 99% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। यह ट्यूनेशिया का हाल है। बड़ा सवाल आज क्या है? विपक्ष और ओवैसी जैसे नेता वोट के लिए दकियानूसी सोच दिखा रहे हैं और एक हिजाबन को क्या 2029 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट बता रहे हैं, यह भी मतलब है। और दूसरी तरफ असम के सीएम जो है वो कह रहे हैं भारत तो हिंदू राष्ट्र है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा, ये परिचय करा देते हैं। फराज खिदवाई मेरे साथ है, उनका अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता मेरे साथ शादाब चौहान है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उनका अभिनंदन है। किशोर तिवारी शिवसेना उबाटा के मेरे साथ फैज खान साहब हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, मौलाना साजिद रशीदी हैं अध्यक्ष एआईआईए के, उनका भी ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो शादाब चौहान, एक हिजाबन को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं इस देश की, तो 2029 में एक हिजाबन बनेगी प्रधानमंत्री, आपकी राय के अंदर? देखिए अमीश जी, मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात कही है कि इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है जिसके पास मेजॉरिटी होगी। एक देश हमारे देश से कटा जिसका नाम पाकिस्तान है, उसने ये तय किया कि एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो वो तबाह और बर्बाद हो गया। उसकी स्थिति क्या है? और हमने ये तय किया कि यहां कोई भी बन सकता है। तो आज हम लोग विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। और अगर कोई बहन हिजाब पहनने वाली भारत की प्रधानमंत्री बनती है, ये संवैधानिक अधिकार है। जस्टिस एम फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। सैयद अनवरा तैमूर किसी राज्य की पहली मुस्लिम मुख्यमंत्री बनी, असम की। नजमा अब्दुल्ला सबसे लंबे वक्त तक राज्यसभा की उपसभापति रही। बेगम शरीफा हामिद अली 1933 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की प्रतिनिधि रही। मसूमा बेगम देश की किसी राज्य की पहली मुस्लिम महिला मंत्री बनी। अब हम तो हैं ही पहले, ये तस्वीर भी लेके घूम रहे हैं, तस्वीर भी लेके हैं, आए हुए हैं। लेकिन यही आप 2029 में हिजाबन को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। लाइन ये है, आप सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं यही तो मेरे भारत की खूबसूरती है जो आपने नाम गिना है। 1% सिख समाज है, लेकिन सिख समाज से मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, ये मेरे भारत की पहचान है। और हमारा मानना यह है कि जिस प्रकार से तमाम धर्म जाति के लोग बन सकते हैं, और हमारे नेता ने एक लाइन दी है कि हिजाब पहनने वाली बहन भी प्रधानमंत्री बन सकती है। और सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी तो कहती है कि हम तो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार और सम्मान देना चाहते हैं। तो आप एक महिला को हम लोग प्रोजेक्ट करना अगर चाह रहे हैं, हमारे नेता ने एक बात कही जो संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, कोई संवैधानिक बात तो नहीं है। पहले एक सेकंड, चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम, पुरानी कहावत है। अपनी पार्टी से शुरुआत करिए, अपनी पार्टी की सदर एक हिजाबन को बना लीजिए पहले, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी ना। अपनी पार्टी की सदर हिजाबन बनाइए ना पहले आप सुन लीजिए हमने क्या कहा। हमारी पार्टी के अंदर कॉर्पोरेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों पर, अरे मैं आप देश का प्रधानमंत्री चाह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी की सदर तो बना के दिखाइए हिजाबन, फिर आगे की कहानी की मैं बात करता हूं। तो लीजिए, प्रधानमंत्री की बाद में बात करेंगे, पहले अपनी पार्टी की सदर तो बनाइए। आप भी बनाए और आप भी बनाए और समाजवादी पार्टी भी बनाए। प्रधानमंत्री जनता चुनती है, प्रधानमंत्री जनता चुनती है, संसदों को और मेजोरिटी तय करती है। तो जनता हिजाबन को प्रधानमंत्री चुने, आप अपनी पार्टी की सदर हिजाबन नहीं चुनेंगे। हिजाबन हो जाएगी प्रधानमंत्री 2029 के अंदर। ऐसा 2029 में ये कहानी अब गढ़ी जा रही है। ओके, शांति शांति शांति। अब आपको पूरा देखिए, जब आपको पहली बार मौका मिला, ओके ये आप गलत कर रहे हैं। एक सेकंड शादाब चौहान, आप गलत कर रहे हैं। बाद में बोलेगा। हाँ
कौन नहीं बोलेगा? 10 सेकंड दीजिए मुझे, अपनी बात कंप्लीट, फिर मैं आपने रखी शांति अपनी से- बात को ना। मैं शांति से सुनता हूं फिर। आपने अपनी बात को रखा ना। नहीं, आपको 10 opening सेकंड remarks मुझे में दीजिए, तो आपने audio down सवाल कर रहा हूं मैं, आगे आपको मौका दूंगा।